तो सोचिए, अगर आपके पास हर महीने 2,000 रुपए बचते हैं और आप चाहते हैं कि इस 2,000 रुपए को मैं ऐसी जगह पर निवेश करूं जहां से मुझे सेफ्टी के साथ साथ रिटर्न भी अच्छा मिले, तो ऐसे में आपके दिमाग में ख्याल जरूर आया होगा एलआईसी का, क्योंकि एक बेहतर ऑप्शन है एलआईसी। लेकिन जहां बात करते हैं रिटर्न की, तो दूसरी तरफ ख्याल आया होगा एसआईपी का, क्योंकि भाई एसआईपी हाई रिटर्न का सपना दिखाती है। तो अब आप कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि आखिरकार आपके लिए कौन सा सही है। भाई एलआईसी में तो सुरक्षित भविष्य है, इसमें कोई दौरा नहीं है, लेकिन एसआईपी में अमीर बनने का रास्ता है। तो यदि आप इस कंफ्यूजन में पड़े हुए हो, तो आज का वीडियो आपका कंफ्यूजन दूर कर देगा। एक एक पॉइंट के साथ हम इस वीडियो में डिटेल से समझने वाले हैं कि एलआईसी सही है कि एसआईपी, दोनों में से दमदार कौन है और किस में आपको निवेश करना चाहिए, या फिर कौन सा आपको बेहतर रिटर्न दे सकता है। चलिए शुरू करते हैं आज की शानदार वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। आज हम दो ऐसे सबसे ज्यादा चर्चित इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में बात करेंगे, जो कि एलआईसी है और एसआईपी है। इस समय आप देखते होंगे कि एसआईपी हर एक व्यक्ति कर रहा है, लेकिन एलआईसी भी पीछे नहीं है। तो आज हम देखेंगे कि कौन सा बेहतर है, क्यों बेहतर है, कब और किसके लिए बेहतर ये हो सकता है, और आप कैसे दोनों का सही से इस्तेमाल करके फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, तो आप इन दोनों तरीकों का इस्तेमाल करके अपने लिए एक अच्छा फाइनेंशियल फ्रीडम वे पा सकते हैं। अंत में हम आपको एक बोनस टिप भी देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं आखिरकार एलआईसी क्या है। वैसे तो मुझे पता है कि भारत में रह रहे हर एक व्यक्ति को पता होगा कि एलआईसी है क्या, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। एलआईसी का फुल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यह एक इंश्योरेंस कंपनी है जो लाइफ कवर के साथ साथ रिटर्न भी देती है। इसमें दो तरह की पॉलिसी होती है, एक टर्म प्लान होता है जो कि केवल सुरक्षा के लिए होता है, और इसके अलावा इसमें इंडोमेंट मनी प्लान और यूलिप जैसी कई सारी पॉलिसीज होती हैं, जिसमें आप सुरक्षा और निवेश दोनों कर सकते हैं। तो ये तो थी एलआईसी की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं एसआईपी। एसआईपी क्या है? एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये एक तरीका है कि आप म्यूचुअल फंड में नियमित निवेश कर सकें। आप हर महीने एक छोटी राशि, वो राशि 500,000 रुपए भी हो सकती है, म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। अब एसआईपी में निवेश करने से बेनिफिट ये होता है कि यह निवेश मार्केट से जुड़ा होता है, इसलिए यहाँ पे जो रिटर्न होते हैं वो वेरिएबल होते हैं। तो आपने एलआईसी और एसआईपी दोनों जान लिया। अब बेस्ट कौन सा है, क्या इसमें फीचर पॉइंट्स हैं, चलिए वो समझते हैं। तो एक तरफ हम यहाँ पे पॉइंट्स को नोट करेंगे, एक तरफ एलआईसी और एक तरफ एसआईपी को रखने वाले हैं। अब हम इस पॉइंट्स में सबसे पहले मुख्य उद्देश्य समझते हैं। देखिए, एलआईसी का उद्देश्य है जीवन बीमा के साथ साथ थोड़ी बचत, लेकिन एसआईपी का उद्देश्य क्या है? वेल्थ क्रिएशन, यानी मोटा पैसा बनाना। तो अगर बात करें रिटर्न की, तो एलआईसी आपको 4 to 6% का रिटर्न देती है, जो कि गारंटेड होता है। लेकिन हाँ, परसेंट का जो गारंटेड रिटर्न ले रहे हैं ये कांस्टेंट होता है भाई, यानी जितना बोला जाएगा उतना ही दिया जाएगा। अब बात करते हैं एसआईपी की। एसआईपी में 10% से लेके 15-20% तक का रिटर्न आपको मिल जाता है, लेकिन ये मार्केट पर आधारित होता है। अब बात करें जोखिम की, तो जोखिम यार एलआईसी में नहीं है। एलआईसी क्योंकि गवर्नमेंट गारंटी देती है एलआईसी पे, तो जोखिम ना के बराबर है। और बात करें एसआईपी की, तो एसआईपी में भैया बहुत ज्यादा जोखिम है, रिस्क ज्यादा है, क्योंकि मार्केट का भी रिस्क है। अब अगर शेयर बाजार की हम बात कर ही रहे हैं, तो आपको भी पता है कि बाजार कभी एक चाल से नहीं चलता। यहाँ पे देखो, इसकी चाल कभी ऊपर है कभी नीचे है, कभी ऊपर है कभी नीचे है। तो बाजार जब ऊपर परफॉर्म करता है तो आपका पैसा अच्छा रिटर्न देता है, और यदि बाजार नीचे परफॉर्म करता है तो वहीं पे आपको लॉसेस होने के भी चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे मार्केट का रिस्क बना रहता है, जो कि ज्यादा होता है। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी एलआईसी में बहुत कम होती है। लॉकिंग 5 से 20 साल तक का होता है, जितना आप लेना चाहो, लेकिन वहीं पे एसआईपी पे अधिक होती है, अभी भी पैसे निकाल सकते हैं। लिक्विडिटी एसआईपी में बहुत अधिक होती है, आप कभी भी पैसे को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं टैक्स की। देखिए, एलआईसी में टैक्स सेक्शन 80C के तहत मेच्योरिटी पूरी टैक्स फ्री होती है। ठीक है, मतलब मेच्योरिटी पे आपको जो अमाउंट मिलना है उसमें किसी तरीके का कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप एसआईपी करते हो, तो एसआईपी में ELSS प्लान को छोड़कर बाकी सभी प्लान्स में यदि आपने 10 से 12 साल के लिए होल्ड रखा है, तो लॉन्ग टाइम कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, जो कि 12.5% का होता है। इसमें सरकार की तरफ से 1,25,000 तक की छूट मिलती है, लेकिन अगर आपका रिटर्न उससे ज्यादा हुआ, तो जो ज्यादा रिटर्न बनता है उस पे आपको टैक्स देना होगा। बात समझ में आई? और यदि किसी कारणवश आपने निवेश किया और पैसे को साल भर के पहले विड्रॉ कर लिया, तो आपको यहाँ पे एक पेनाल्टी फीस भी देनी होती है,
साथ ही साथ आपको शॉर्ट टाइम कैपिटल गेन टैक्स भी देना होता है जो कि 20% का है। तो यहाँ पे ये आपको देखने को मिल जाएगा। अब लक्ष्य या आपका गोल क्या है? देखो, एलआईसी कोई करता है तो उसे सुरक्षा के साथ साथ सेविंग भी मिलती है, और ऐसे भी कोई करता है तो सोचता है भैया हमारा रिटायरमेंट है जो है वो सिक्योर हो जाए, जो गोल्स हैं जो सपने पूरे हो सके और वो अच्छा पैसा भी उसके पास हो सके। तो कौन निवेश कर सकता है इसमें? देखिए, वो व्यक्ति जो कि एलआईसी से अपने परिवार की सुरक्षा चाहता है, जिसे परिवार की सुरक्षा चाहिए वो एलआईसी तरफ जा सकता है, लेकिन जिसे धन चाहिए वो एसआईपी तरफ जा सकता है। अब चाहिए तो दोनों चीज, तो इसका कॉम्बिनेशन कैसे मिलेगा वही टिप हम आगे देने वाले हैं। अब चलिए इस चीज को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि राहुल एक लड़का है, यदि राहुल ने 3,000 रुपए का एलआईसी का कोई प्लान ले लिया जिसमें उसने 20 सालों का टर्म रखा, तो भैया 20 सालों में उसका जो टोटल निवेश होगा वो होगा 7,20,000 का, ठीक है, क्योंकि वो 3,000 रुपए प्रति माह जमा कर रहा है, ठीक है। मेच्योरिटी पर लगभग 11 से 12 लाख रुपए मिलेंगे 6% के रिटर्न के साथ। लेकिन हाँ, उसको जीवन भर की सुरक्षा भी बनी रहेगी जब तक वो जिएगा। एंड इसमें सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी रखता है कि एलआईसी में यदि मान लीजिए 5 लाख रुपए का बीमा लिया गया है, तो यदि किसी कारणवश राहुल की डेथ हो जाती है तो राहुल ने जिसे नॉमिनी बनाया होगा उसे पूरा अमाउंट मिलता है, साथ ही साथ जितना भी जमा हुई होगी पॉलिसी उसका जो बोनस बनता है वो भी मिल जाता है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें एसआईपी की, तो एसआईपी में यदि राहुल ने 3,000 रुपए प्रति माह की एसआईपी शुरू की किसी म्यूचुअल फंड में, तो उसने भी जमा किया 7,20,000 रुपए 20 सालों के लिए। तो 20 साल बाद 12% के जो कि मिनिमम रिटर्न रेट है, 12% की सालाना रिटर्न से उसे मेच्योरिटी पे मिले 22,60,000 रुपए, जो कि डबल से भी ज्यादा रकम है। तो अब रकम देखकर आपकी आंखें थोड़ा सा तिल मिला जाएंगी कि भाई जहां मुझे 6% के रिटर्न पे सिर्फ और सिर्फ 11-12 लाख मिले, यहाँ पे तो मुझे जस्ट डबल मिले। तो यहाँ पे एसआईपी लोग इसीलिए सोचते हैं करने के लिए, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है कि भाई यहाँ पे रिस्क अधिक होता है। मार्केट अच्छा परफॉर्म किया तो जाहिर सी बात है ये जो एस्टिमेट रिटर्न 12% का है ये 20 से 25% भी हो जाता है, लेकिन अगर मार्केट ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो फिर आपको लॉसेस भी हो सकते हैं। और एक सेकेंड कंडीशन, यदि किसी कारण बस राहुल की डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन पे यहाँ पे उस टाइम पे जिस टाइम पे राहुल की डेथ हुई है उस टाइम पे जो भी एनएवी का प्राइस चल रहा होगा उसी के आधार पर ही आपको अमाउंट मिलेगा। और एलआईसी में क्या होता है कि जितने का हम बीमा लेते हैं, सम एश्योर्ड लेते हैं, वो सम एश्योर्ड तो मिलता ही है, साथ में बोनस भी मिलता है। तो यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस यही देखने को मिलती है। अब फायदे और नुकसान के बारे में भी चर्चा करते हैं। देखिए, एलआईसी की फायदे ये है कि इसमें 100% सुरक्षा रहती है, फिक्स रिटर्न होता है और वो भी टैक्स फ्री होता है, मतलब हमें कोई टैक्स नहीं देना होता है। डेथ में भी बेनिफिट हमको मिल जाते हैं। तो एलआईसी जीवन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है। एलआईसी के नुकसान क्या है, चलिए वो भी देख लेते हैं। देखिए, एलआईसी में जो रिटर्न है वो फिक्स तो होता है 4 से 6%, लेकिन रिटर्न बहुत कम होता है और समय हमें लगता है बहुत ज्यादा। यदि आप एलआईसी करते हो तो आपने देखा होगा किसी ने 10 साल का ले रखा, किसी ने 15, किसी ने 20 से 25 साल तक का भी एलआईसी लिया है। यदि वो व्यक्ति 5 से 6 हजार रुपए की भी एलआईसी की पॉलिसी जमा करता है और उसने 15 से 20 सालों तक जमा किया है, तो उसे ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 6-7 लाख रुपए का ही प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर उसी पैसे को किसी व्यक्ति ने एसआईपी पे निवेश किया तो उसका ट्रिपल ट्रिपल अमाउंट भी हो सकता है। तो एलआईसी में रिटर्न बहुत कम मिलता है एंड इसके साथ साथ लिक्विडिटी नहीं है, बीच में हम ब्रेक भी नहीं कर सकते हैं, और महंगे प्रीमियम भी होते हैं। मतलब आपका बेसिक प्रीमियम अगर आप 100 रुपए की एलआईसी करोगे तो आपको रिटर्न ना के बराबर मिलेगा। 500, 1000, 2000, 3000, यहाँ तक की 4000, 5000 तक के भी प्रीमियम होते हैं जो कि थोड़े महंगे होते हैं, सबके लिए अफोर्डेबल नहीं होते। वहीं पे अगर बात करें एसआईपी के फायदे की, तो देखो, एसआईपी पे हाई से भी हाई रिटर्न पॉसिबल है क्योंकि वो मार्केट पे टोटली डिपेंड होता है। लिक्विडिटी इसमें अधिक होती है, सो आपको यहाँ पे कोई टेंशन नहीं होती, कभी भी विड्रॉ ले सकते हो, कम अमाउंट से शुरुआत भी कर सकते हो, और यहाँ पे गोल ओरिएंटेड निवेश होता है। यानी अगर किसी का सपना है कि मेरे को घर बनाना है, अच्छी अपने मन की कार लेनी है, या मुझे अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई शादी वगैरह बहुत अच्छे से करनी है, तो भाई एसआईपी की जबरदस्त है। अब एसआईपी में भी नुकसान है, तो जोखिम अधिक है, ये तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मार्केट के ऊपर लिंक करता है, कोई गारंटी नहीं होती इसमें आपको उतना ही परसेंट का रिटर्न मिलेगा कि नहीं। हाँ, एसआईपी में अनुशासन, डिसिप्लिन जरूरी है, पेशेंस जरूरी है, और लॉन्ग टाइम में अगर निवेश करोगे तो बेहतर रिटर्न मिलेंगे, शॉर्ट टाइम पे कोई भी रिटर्न अच्छा नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हमने एलआईसी और एसआईपी दोनों के फायदे और नुकसान के बारे में जाना। अब बात करते हैं ये किसके लिए सही है। देखो, एलआईसी परिवार की सुरक्षा के लिए सही है, जो व्यक्ति परिवार की सुरक्षा चाहते हैं, रिस्क से बहुत ज्यादा डरते हैं, टैक्स में भी बचत चाहते हैं, और
अगर उन्हें 6-7% का रिटर्न मिल रहा है तो सफिशियंट है, ऐसा सोचते हैं उनके लिए एलआईसी सही है। ठीक है, और एसआईपी किसके सही है? यंग इन्वेस्टर्स के लिए, जो कि थोड़े लंबे समय के लिए निवेश कर सकते हैं, जो कि हाई रिटर्न चाहते हैं, गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, उनके लिए एसआईपी सही है। अब हमने दोनों देखा, एलआईसी भी और एसआईपी भी, दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है। तो क्या ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है कि मैं एलआईसी का भी फायदा ले लूं और एसआईपी से भी रिटर्न अच्छा ले लूं? तो देखो, अगर आप दोनों का बैलेंस चाहते हैं तो बस आपको एक स्ट्रेटजी फॉलो करना होगा। देखो, आपके पास यदि बचत में 2,000 रुपए, मैं मिनिमम 2,000 बोल रही हूँ, ये 3 भी हो सकता है, 4, 5, 10, आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। सारे खर्च निकालने के बाद यदि 2,000 बचते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, आप 500 रुपए की एलआईसी पॉलिसी ले लो, 1,500 रुपए एसआईपी में डालो। ठीक है, एलआईसी से बेसिक सुरक्षा ले सकते हैं, यानी इसमें टर्म प्लान अगर आप ले लेते हो तो 50 लाख रुपए तक की आपको कवर मिलती है और 500 रुपए से ये लिया जा सकता है। ठीक है, एसआईपी फ्यूचर की जरूरतें, रिटायरमेंट की प्लानिंग, बच्चों का फ्यूचर है ना, सब कुछ देखते हुए आप 1,500 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं। ठीक, किसी भी अच्छे म्यूचुअल फंड को देखो और उसमें एसआईपी शुरू करो। तो 2,000 रुपए का सही तरीके से निवेश हुआ, आपने एलआईसी से सुरक्षा भी ले ली और आपने एसआईपी से आगे चलकर अच्छा रिटर्न भी ले लिया। इस तरीके से आप प्रोटेक्शन और ग्रोथ दोनों पा सकते हैं। तो ये वो स्ट्रैटेजी है जिससे मेरे ख्याल से हर व्यक्ति को फॉलो करना चाहिए। ठीक, अब बात करते हैं, यदि आप एलआईसी बस में निर्भर रहते हैं तो देखो यार, एलआईसी सेफ है बिल्कुल, लेकिन एलआईसी आपको अमीर नहीं बना सकती। एलआईसी आपको सिर्फ थोड़े ही रिटर्न दे सकती है। और अगर आप सिर्फ एसआईपी पे निर्भर रहते हैं तो भैया आपको सुरक्षा नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ ग्रोथ मिल सकती है। तो सही तरीका यही है मेरे हिसाब से कि आप एलआईसी से सुरक्षा और एसआईपी से संपत्ति का निर्माण करें। यही है इस वीडियो की खासियत और यही हम इस वीडियो में बताना चाहते थे। अब हम बोनस टिप की बात करते हैं। अगर आप शुरुआत करना चाहते हो तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप 500 रुपए प्रति माह से आप एलआईसी का टर्म प्लान ले लीजिए। ठीक है, जिसमें आपको 50 लाख तक का कवर मिल सकता है कम प्रीमियम में। ठीक है, और बच्चे अगर आपके पास 1,500 रुपए तो उसकी एसआईपी ले लो। आप फ्लेक्सी कैप इंडेक्स फंड जैसे फंड को चूज कर सकते हो, और अगर आपका गोल 15 से 20 साल है तो अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिल सकता है ना। और अगर आपके पास मान लीजिए 2,000 नहीं 1,000 है तो आप 500 रुपए से शुरुआत करो। जैसे आपकी इनकम बढ़े फिर से बढ़ाते जाओ। तो इससे क्या होगा, आपको सुरक्षा और रिटर्न दोनों मिल जाएगी। तो आई थिंक आज की वीडियो का जो हमारा सारांश है वो आपको समझ में आ गया होगा, आपको सही प्रॉपर गाइडेंस मिली होगी। अगर आप कंफ्यूजन में थे कि एलआईसी करें कि एसआईपी करें तो दोनों का बेहतर आपको जवाब मिला होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन है कमेंट में जरूर बताइए, लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ। ऐसी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।